हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एट होली फ्लेम के फाइनल अटैक से बैटल खत्म हो गया था और जियान होली फ्लेम को एब्जॉर्ब भी कर चुका है। अब ये एक मीटिंग के लिए निकलता है। इस मीटिंग में क्या होगा आगे हमें पता चलेगा। बस हाफ डे में ही ये लोग डार्क एंड पैलेस में आ जाते हैं। यहाँ पे कियान जियान को लेकर सीधा मीटिंग में नहीं जाता, बल्कि किसी एक जगह पे वेट करने को कहता है। ये कहता है ये मीटिंग में हर कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ एक डीमन किंग ही जा सकता है और जियान को इसका पास देता है। जियान इस टोकन को चेक करता है। काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं जो डेमन किंग के टाइटल को हासिल करना चाहते हैं, मगर ये कर नहीं पाते हैं। अगर जियान इस टोकन में अपने सोल पावर को ऐड करे तो फिर ये टोकन जियान को मीटिंग पैलेस में लेकर जा सकता है। जियान यूनियन की ओर देखता है और ये दोनों ही जानते हैं कि ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी ये मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं और एंडलेस फायर डोमेन ये बाद में जाएंगे। यूनियन कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करती हूँ तुम्हारा। अब जियान इस टोकन में अपने सोल पावर को ऐड करता है और ये टोकन जियान को लेकर एक डिफरेंट जगह पे आ जाता है। अभी जियान समुद्र के ऊपर है और यहाँ पे काफी तूफान भी देखा जा सकता है वाटर के ऊपर। जियान के यहाँ पे आने से दूसरे इसके पावर को फील कर लेते हैं और कहते हैं जबकि लॉर्ड जियान आ चुका है तो फिर ये मीटिंग 1 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि जियान को मीटिंग पैलेस तक जाने में इतना समय लगने वाला है। इस मीटिंग पैलेस में अभी 9 लोग हैं और ये सभी जियान का वेट कर रहे हैं। जब ये आएगा तब इनका मीटिंग भी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे एक पर्सन सोचता है कि ये लड़का अपने होली फ्लेम के पावर के कारण से एक डीमन किंग बन गया है। ये जियान को लेकर काफी एंग्री भी है, पता नहीं क्यों, मगर ऐसा लगता है जैसे कि ये जियान से हेट करता है। यहाँ पे टोटल 9 लोग हैं और इन सभी का पावर काफी ज्यादा है। इनका पावर 5th लेवल इनकार्नेशन से लेकर 6th लेवल इनकार्नेशन स्टेज में है। अब एक पर्सन यहाँ पे कहता है एक जूनियर हमारे बीच में कैसे बैठ सकता है, वो इस टाइटल के लायक नहीं है। इस पे एक पर्सन कहता है क्या हो अगर वो तुम्हें डिफीट कर दे तो फिर। ये सुनकर ये हंसता है और कहता है आने दो उसे, देखते हैं। यहाँ पे इस मीटिंग पैलेस की जगह पे एक एरिना भी है जहाँ पे बैटल को किया जा सकता है। इस जियान भी अब इस मीटिंग पैलेस में आ चुका होता है और यहाँ पे आने के बाद इसे ये एरिना दिखता है। ये एरिना भी साइड में काफी बड़ा है और इसके बीच में जो स्क्वायर है ये 1000 मीटर का हो सकता है। इसे क्रॉस कर भी मीटिंग पैलेस में जाया जा सकता है। जियान यहाँ पे चेक करता है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं आया है अब तक जियान को रिसीव करने के लिए, और जियान यहाँ पे डेंजर भी फील कर सकता है। आगे जाने पर इसे एक पोर्टल दिखता है। इस पोर्टल के पास जियान को काफी ज्यादा ग्रेट और फील होता है। इतने में एक आवाज आता है, तुम एंडलेस फायर डोमेन के लॉर्ड हो ना। इस पर जियान कहता है जो भी है बाहर जाओ। अब एक पर्सन निकलकर सामने आता है और ये कहता है मैं भी एक डेमन किंग हूँ और मेरा नाम वूतियान है, तुम मुझे किंग ऑफ फाइटर्स कह सकते हो। ये पर्सन 1 सेक्टर से है और ये अपने पावर के साथ में एक अटैक में ही एक बार एक रेड किंग को किल कर दिया था। जियान इसे कहता है तो फिर मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मीटिंग की जगह पर लेकर चलें। ये सुनकर कि जियान इसे ब्रदर कह रहा है, ये कहता है हम दोनों के बीच में काफी का डिफरेंस है, अगर तुम्हारे पास होली फ्लेम है तो भी इसे कुछ नहीं होगा। तुरंत ही अब इसका एनर्जी रिलीज होता है और जियान पे अटैक करता है। जियान अपनी इमॉर्टल बॉडी को कॉल करता है। इसका अटैक जियान की इमॉर्टल बॉडी को हिट करता है और जोरदार आवाज आता है। अब वूतियान कहता है अपने टोकन को मुझे दे दो और चले जाओ यहाँ से, इस जगह पर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। ये जियान को इफ डेमन किंग मीटिंग के लायक नहीं समझता है। इस टाइम पे जियान भी काफी ज्यादा गुस्से में है, मगर किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जियान काफी हार्ड वर्क के बाद और काफी लोगों के सपोर्ट और हेल्प से ही इन सभी होली फ्लेम को एब्जॉर्ब भी कर सका है और आज जियान के प्राइड को ये चैलेंज कर रहा है। जियान कहता है अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, आओ करते हैं। जियान के बॉडी में अभी इसका ड्रैगन गॉड स्किल रन कर रहा होता है। जियान सक्सेसफुली अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के 6th लेवल को हासिल कर लिया है। इधर ये कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं कुछ देर के लिए तुमसे खेल सकता हूँ। वो जियान को लगता है कि अगर जियान पे होली फ्लेम ना हो तो फिर जियान बेकार है और ये कभी भी फाइट नहीं कर सकेगा। इधर जियान के ड्रैगन स्किल्स इसके बॉडी पर आना स्टार्ट हो चुका है। जियान ड्रैगन किंग बादशाह के पावर को शो करता है। जियान ने अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट किया है। वो जियान अपने एक हैंड से अटैक करता है, एक पंच अटैक। इधर जियान भी अपने ड्रैगन किंग बादशाह का पाल्म अटैक करता है। दोनों का अटैक काफी पावरफुल है और ये पूरा ही जगह अब एनर्जी से भर जाता है। कोलिजन के बाद जियान के हाथ से ब्लड आना स्टार्ट होता है। वो जियान का पावर सच में काफी ज्यादा है और इधर जियान का पूरा बॉडी ही अभिषेक कर रहा है इस कोलिजन से। जियान का बॉडी जो कि होली फ्लेम और ड्रैगन गॉड के पावर से टेम्पर किया गया है, ये वूतियान के पावर के आगे कुछ भी नहीं है। जब वूतियान देखता है कि जियान अभी भी सही सलामत है और इसका अटैक से जियान को कुछ भी नहीं हुआ है, फिर ये भी सरप्राइज होता है। हालांकि जियान के हाथ में ब्लड को नोटिस करता है। जियान कहता है जब कि तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर अपने फुल पावर का यूज करो। तुरंत ही अब जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का 6th लेयर का यूज करना चाहता है और इसे रिलीज करता है। गोल्डन ड्रैगन शैडो आकर बनना स्टार्ट होता है और काफी खतरनाक पावर निकलना भी। गोल्डन ड्रैगन का हैंड अब आगे आता है और एक पाल्म अटैक के लिए इसमें पावर कंडेंस होता है। जियान के अटैक को देखकर इस बार वूतियान भी काफी सरप्राइज है और ये भी इस टाइम पर डर जाता है। अगर इस बार ड्रैगन गॉड का 6th लेयर वूतियान को हिट करता है तो फिर वूतियान पक्का ही काफी इंज्योर हो सकता है, इसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये ड्रैगन गॉड 6th लेयर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। तुरंत ही अभी अपने गोल्डन थंडर को कॉल करता है और ड्रैगन गॉड 6th लेयर के अटैक को ब्लॉक करता है, मगर ये अटैक इतना पावरफुल है कि इसका ब्लॉक भी टूट जाता है और
इसके हाथ से अब ब्लड भी आना स्टार्ट होता है। वुतियान का हाथ अब पूरे तरीके से सुन्न हो चुका है। ये एक बात तो जान गया है कि अगर ये अटैक इसे डायरेक्टली हिट किया होता तो फिर आज ये मारा जाता, नहीं तो फिर काफी सीरियसली इंजर भी हो सकता था। अब ये जियान की ओर देखता है और इस बार जियान इसे एक मॉन्स्टर दिख रहा है। ये जियान के पावर को समझ चुका है और ये कहता है, ब्रदर जियान, मैं पहले समझ नहीं सका था। इस पर जियान कहता है, ब्रदर वुतियान, मैं अभी अभी फिफ्थ लेवल इनकार्नेशन पे आया हूँ और मैं अपने पावर को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। जियान किस तरह के पोलाइट बिहेवियर को देखकर अब ये जियान से हेट करना धीरे धीरे बंद करता है। अब ये कहता है, दूसरे सभी वेट कर रहे हैं, आओ चलते हैं। अब ये दोनों एक साथ आगे जाते हैं। ये लोग अब जांगबिंग पैलेस जा रहे होते हैं। ये वैसा जगह है जहाँ पे डार्क पैलेस के स्ट्रॉन्ग लोग कल्टीवेट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक डेमन किंग ही एंटर कर सकता है। थोड़ी देर में अब ये दोनों भी मीटिंग की जगह पे आते हैं और अपने जगह को ले लेते हैं। इस बार ये मीटिंग को इविल रेस के लिए कॉल किया गया है। डिप्यूटी हेड डार्क पैलेस के इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि इविल रेस में कोई पावरफुल और कोई इंटेलिजेंस पर्सन है जो कि उन्हें गाइड कर रहा है। ये सुनकर दूसरे कहते हैं, एल्डर कुन, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? इनके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है इस बात को लेकर। जियान भी यहाँ पे कहता है, एल्डर कुन जो कह रहे हैं ये गलत भी नहीं हो सकता है। मैंने काफी सारे इविल रेस के बंदे से फाइट किया है और ये जब भी आते हैं तो फिर इनका कोई ना कोई मकसद होता ही है। इनके प्लान के पीछे कोई हो सकता है। सियाजी युवान यहाँ पे ये भी कहते हैं, इन दोनों के बाद में कुछ सोचा जरूर है। जियान यहाँ पे इनकी बात को सुनता है और फील करता है कि इस जीवान का पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पर जियान का एम्परर रिंग में भी थोड़ा सा हलचल होता है जीवान के पावर से और इस हलचल को जियान फील कर लेता है। यहाँ पे टोटल 10 लोग स्ट्रॉन्ग पर्सन है अभी। किंग केन जो की डिप्यूटी हेड है, फिर जीवान जो की हेड है, फिर वुतियान, लुओचेन, फिर कुनलाव, फिर डिवाइन डॉक्टर, मियाओलिंग, फिर जियान, फिर डेमन किंग और लास्टली घोफ्ट फेस मैन। अब जीवान कहते हैं, ठीक है, जबकि इस मैटर के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है तो फिर इसे अभी साइड में रखते हैं और आगे के थिंग को डिस्कस करते हैं। और अब एक आर्टिफैक्ट निकलता है, रियलम ऑफ एम्प्टीनेस। ये ह्यूमन वर्ल्ड से आर्टिफैक्ट है, 12th रैंक पे आता है ये और इस पूरे जगह को कवर करता है इनके मीटिंग पैलेस को। इनके मीटिंग पैलेस को हो सकता है कि इविल रेस से कोई इन पर नजर रख रहा हो। इनका आज के मीटिंग का मेन पॉइंट वॉइड हैमर रियलम है। इसके बारे में कोई भी यहाँ पे ज्यादा नहीं जानता है सिर्फ जीवान को छोड़कर। ये कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इविल रेस तब तक छुपे हुए हैं। इविल रेस में उनका पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और अगर वो अटैक करते हैं तो फिर वो काफी डैमेज भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड के सेफ्टी को लेकर यहाँ पे जान इनकी बातों को बैठकर सुनता है और ये सोचता है कि ये लोग आज की मीटिंग को वॉइड हैमर रियलम को कैसे रन करें इस पे फोकस कर रहे हैं और इविल रेस पे भी नजर रखना चाहते हैं कोई आर्टिफैक्ट का यूज करके। टोटल 10 लोग प्रेजेंट है यहाँ पे और इन सभी का पावर 5th लेवल इनकार्नेशन पे है, नहीं तो फिर उससे ऊपर है। इस तरह की टीम के साथ ये इविल ट्रैप के पावरफुल एक्सपर्ट के साथ भी फाइट कर सकते हैं। ये लोग अपने टीम में अब ज्यादा से ज्यादा डिवाइन वेपन्स को ऐड करना चाहते हैं ताकि इनकी टीम का पावर इंक्रीज कर सके और जब वार स्टार्ट हो तो फिर उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो। एल्डर कुन यहाँ पे जियान के माइंड में इससे बात करते हैं और कहते हैं, जो आर्टिफैक्ट ये चाहते हैं एक वर्ड को ओपन करने के लिए हो सकता है कि वो एक जाल हो। एल्डर कुन कहते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ पे वैली पर नजर डालो। ये सुनकर अब जियान यहाँ पे अपने सोल बार को रिलीज करता है और चेक करता है। इसे एक फॉर्मेशन फील होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सोचता है कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्यों है। एल्डर कुन कहते हैं, ध्यान से काम लो। अब इतने में इनके डेमन किंग टोकन से एक लाइट निकलता है और इन सभी 10 लोगों के टोकन से लाइट निकलता है और ये ऊपर वॉइड हैमर रियलम में शॉर्ट होता है। जबकि टोकन सभी को ओरिजिन पावर को ऐड करके बनाया गया है तो फिर वॉइड हैमर रियलम में काफी ज्यादा पावर इस टोकन के कारण से ऐड हो चुका है। इन सभी के पावर से ये वॉइड हैमर रियलम ओपन हो चुका है। जबकि हो चुका है तो फिर इसे अब मैनेज ही करना रह जाता है। इनका टोकन अब ऊपर एयर में आगे जाता है और ये डिवाइन आर्टिफैक्ट इसे सॉल्व करता है। इसके बाद एक सीन इनके सामने आता है और इसमें इन्हें एक वुमेन दिखती है जो कि लेक के पास बैठी है और इसका बैक ही दिख रहा है। थोड़ी देर में एक ब्लैक गैस इस वुमेन के पास आता है और इस ब्लैक शैडो में पावर भी काफी ज्यादा है। इस ब्लैक गैस को देखकर ये कहते हैं, ये तो इविल रेस का रीडर है, इससे इन्हें पावर भी काफी ज्यादा फील होता है। मगर इससे ज्यादा ये और कुछ देख पाते, ये इमेज भी अब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होता है। ये लोग भी अब आगे के सीन को देखना चाहते थे मगर देख नहीं पाते। इधर इस ब्लैक गैस को इनके बारे में पता चल जाता है कि इस पे कोई नजर रखे हुए है। अब इस स्पेस को डिस्ट्रॉय करता है और अब यहाँ पे इनकी मीटिंग बैल्स का ऊपर का स्पेस क्रैक होता है और अब आ जाता है, तुम मुझ पर नजर रखना चाहते हो। तुरंत अब एक लाइट आता है और पूरे वैली को ही कवर कर लेता है। जी1 जो फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया है, ये फॉर्मेशन से इन सभी का पावर काफी सप्रेस हुआ है तो अब इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं सकेंगे। जबकि फुल पावर में अभी नहीं है तो फिर यहाँ पे टोटल 9 लोगों का पावर सप्रेस होता है और ये 9 लोग ऊपर स्काई में देखते हैं किंग कैंग को। इसका पावर फॉर्मेशन से सप्रेस नहीं है और ये ऊपर एयर में राइज करता है। सभी अब कह रहे हैं कि ये इविल रेस के साथ में मिला हुआ है मगर इसका मकसद क्या है अभी कोई भी नहीं जानता है। एल्डर कुन भी स्टार्टिंग में इस बात को
गेस कर रहे थे और जियान को इस बारे में बताया भी थे। ये इन लोग जानते हैं कि अभी इस फॉर्मेशन में इनका पावर सप्रेस है और अगर ये आगे जाते हैं फाइट के लिए तो फिर ये मारे भी जा सकते हैं। इसका पावर 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। हालांकि यहाँ पे जियान आगे आता है और किंग कैंग के सामने खड़ा होता है। किंग कैंग भी इसका उम्मीद नहीं करा था कि इनमें से जियान भी आगे आएगा इसके सामने खड़े होने के लिए। किंग कैंग इन सभी के पावर को यूज करना चाहता है और इनके लाइफ सोर्स को भी, ताकि ये पावर को गैदर कर सके और उस पावर से ये इविल रेस को खत्म कर सके। मगर उस पावर को गैदर करने के लिए इन सभी को मरना होगा। हालांकि जियान जानता है कि इविल गॉड जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अगर ये लोग यहाँ पे सभी मारे भी जाते हैं और इनका एनर्जी गैदर भी हो जाता है तो भी उस एनर्जी से किंग कैंग उन्हें खत्म नहीं कर सकेगा। जियान के अकॉर्डिंग अभी जो फॉर्मेशन यहाँ पे यूज हुआ है इसमें टोटल 7 लाख कोर इनक्रिप्शन का यूज किया गया है और इतना काफी है एक 7th लेवल इनकार्नेशन पर्सन को भी कैद करने के लिए। ऊपर स्काई में एक कैंडल लाइट के जैसा एक थिंग है जो कोई फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर एक बार ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला है। पहले सभी लोग G1 पे शक कर रहे थे कि ये गद्दार हो सकता है। मीटिंग जब चल रहा था अगर ये होता तो फिर काफी प्रॉब्लम भी हो सकता था क्योंकि ये डार्कियन पैलेस के अफेयर्स को मैनेज करता है और सभी सीक्रेट्स और काफी थिंग के बारे में जानता है। इस टाइम पे यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं वो जियान, वुथियान, मियाओ लाओ और G1 हैं। दूसरे अभी भी यहाँ पे इस फॉर्मेशन में फंसे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में जिस फोर्स का काफी तारीफ होता है डार्कियन पैलेस का, कौन सोच सकता है कि इनमें भी एक गद्दार हो सकता है। तुरंत ही अब किंग कैंग इस मैजिक कैंडल के फायर को फैलाता है इस फॉर्मेशन में। तुरंत अभी स्पेस क्रैक होता है और फिगर निकलकर सामने आता है। 2 हाफ इविल गॉड और एक इविल गॉड निकलकर सामने आता है। ये पूरी तरह से ब्लैक एरा में कवर होते हैं। जियान के पास इसके बॉडी में काफी सारे होली फ्लेम्स हैं मगर इस सिचुएशन में भी इसके ऊपर काफी प्रेशर पड़ने वाला है। इधर G1 जो कि पैलेस के सभी सीक्रेट्स को जानता है, अगर ये इन इविल रेस के साथ यहाँ पे चला जाएगा फिर इनका डेमन किंग फोर्स भी फ्यूचर में ज्यादा कुछ खास नहीं कर सकेगा और इन सभी पे काफी खतरा भी हो सकता है। इधर इविल रेस का एक बंदा खाता है माय लॉर्ड हम अभी चलते हैं और इन सभी को सेकंड वर्ल्ड वार में देख लेंगे, अभी फाइट करना सही नहीं है। इधर इसके बातों को सुनकर एक डेमन किंग कहता है इसे यहाँ से मत जाने दो। तुरंत इन सभी के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। इस सीन को देखकर कियांग किंग इसके बॉडी में भी इसका पावर काफी रिलीज होता है और अब इसका किलिंग पावर भी देखा जा सकता है। पावर रिलीज होती है इसका पावर 6th लेवल की पीक पे जा जाता है। यार जियान यहाँ पे इन सभी को देख रहा है और उसका बॉडी में इसे फील होता है कि कोई हिडन पावर है जो कि इसे गाइड कर रहा है और अब काफी पावर भी फील करता है। काफी पावरफुल वेव्स ऑफ एनर्जी जियान से निकलता है। दूसरे देखकर कहते हैं इस बच्चे के बॉडी में इस तरह का हिडन पावर भी है। इसे जब ये चला था तो फिर हाफ इविल गॉड यहाँ पे स्पेस चैनल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कियांग किंग जो कि 1000 ईयर से कल्टीवेट कर रहे हैं और सिर्फ एक ही मकसद से इविल रेस को किल करने के लिए। जब यहाँ पे इन इविल गॉड को देखते हैं फिर ये भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अब ये भी खाते हैं कि ठीक है तुम्हें क्या लगता है मेरे पैलेस में तुम आकर यूं ही चले जाओगे। और अब इनका पावर भी रिलीज होता है। इनका अटैक को ये इविल गॉड रोकता है और इधर अब ये सब स्पेस पोर्टल में एंटर करते हैं। एंटर करते हुए ये G1 कहता है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। इधर अब तक जियान का आंख क्लोज था, ये अपने पावर को अपने बॉडी में फील कर रहा था। अब ये भी अपने आई को ओपन करता है। तुरंत ही अब जियान के सर के ऊपर एक तरह का ग्रीन लाइट का सर्कल बनता है और एक काफी बड़ा सा सूरज निकलकर सामने आता है होली फ्लेम का। इसे देखकर इविल गॉड भी डर जाते हैं जियान के अटैक से। ये भी जानते हैं कि इस तरह का पावर एक 5th लेवल का पर्सन नहीं कर सकता है। ये पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जियान अपने टोटल 7 होली फ्लेम को फ्यूज कर इसे क्रिएट किया है। तुरंत ही अब जियान अपने इस 7 होली फ्लेम से बने हुए सूरज को शॉर्ट करता है और अभी ऊपर स्काई से एक काफी बड़ा सा फायर बॉल आकर इन इविल गॉड की ओर आगे जाता है। इसे देखकर अब ये भी डर जाते हैं इस लेवल का अटैक इन्हें भी खत्म कर सकता है। कियांग किंग भी जियान के पावर को देखते हैं कि ये 5th लेवल इनकार्नेशन लेवल पे होकर भी इस तरह के पावर को भी यूज कर सकता है। इधर जियान का अटैक आकर इन इविल गॉड के ऊपर गिरता है और इस जगह पे पूरे तरीके से इविल गॉड के ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब जियान इन इविल गॉड और 2 हाफ इविल गॉड को डिस्ट्रॉय कर दिए तो फिर इस अटैक से ये ज्यादा भी खुश नहीं है। इतने में जियान देखता है कि ये इविल गॉड अब इन स्पेस पैसेज में एंटर कर रहे हैं। इनका बॉडी भी अभी काफी वीक है। इधर इसी स्पेस पैसेज से एक फिगर निकलकर सामने भी आता है। हालांकि रियल में यहाँ पे नहीं है, इसका एक क्लोन है यहाँ पे, मगर ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जियान का बॉडी में इसका होली फ्लेम ये बात को जोर जोर से कह रहे होते हैं। कियांग किंग कहता है कौन हो तुम? इस पे कहता है मैं इविल रेस में 4th पोजीशन पे आता हूँ। आज मैं सिर्फ डीमन लॉर्ड को लेकर जाने के लिए आया हूँ। इधर जियान भी इसके बातों को सुनता है कि 4th इविल गॉड का क्लोन यहाँ पे है और ये अभी ही इतना ज्यादा पावरफुल ही दिख रहा है। ये 4th इविल गॉड हाफ 7 लेवल इनकार्नेशन पे है। ये कहता है जियान और कियांग किंग तुम दोनों ही हमारे लिस्ट में हो, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे तुम दोनों को किल करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मरना नहीं चाहते हो तो फिर चले जाओ यहाँ से। ये कहता है इतने सालों से इविल रेस शांत है और तुम लोग अभी इसके पावर को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब ये कहता है मेरे सर्वेंट इन सभी को किल कर दो। तुरंत अब काफी इविल स्पीड निकल कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे जब देखते हैं कि 4 हाफ इविल गॉड और साथ ही 2 इविल गॉड अटैक कर रहे हैं तो फिर ये भी अब काफी सरप्राइज होते हैं। लगता है कि इस बार काफी बिग बैटल होने वाला है। अब यहाँ पे बैटल स्टार्ट होता है। दूसरे 4 हाफ इविल गॉड से फाइट करते हैं।
इधर जियान और कियांग गैंग दो इविल गॉड से फाइट करते हैं। इन हाफ इविल गॉड का पावर हाफ फिफ्थ लेवल से फिफ्थ लेवल इनकारनेशन स्टेज में है और ये इविल गॉड इनमें वीक का पावर हाफ सिक्स्थ लेवल इनकारनेशन में है। फाइट के दौरान अब होली डेमन लॉर्ड स्पेस चैनल के अंदर एंटर कर जाता है और अभी कहता है यहाँ का तो मिशन कंप्लीट हो चुका है, मैं तुम सभी को अब नेक्स्ट टाइम देखता हूँ। जब अटैक करने रोकना चाहते थे तभी ऊपर स्काई में फोर्थ इविल गॉड का क्लोन बॉडी अब एक्सप्लोड करता है और अब एनर्जी पूरा ही फैलने लगता है। इसे देखकर अब दूसरे भी डर जाते हैं। इधर कियांग गैंग इन बचे हुए इविल गॉड्स को कैद कर जेल में डालने को कहते हैं और ये कहते हैं सभी को अभी के लिए एक सोल पैक्ट बनाना होगा। इस तरह का वर्ड सुनकर सभी यहाँ पे 8 लोग काफी सरप्राइज होते हैं। हालांकि जियान मना कर देता है और कहता है अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इस डार्क एंड पैलेस को छोड़ता हूँ और फ्यूचर में मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। कियांग गैंग को भी पता है कि इनके ग्रेट 1000 वर्ल्ड ग्रुप में जो लोग ज्वाइन हैं ये कुछ न कुछ अपने फायदे के लिए ही हैं, मगर नहीं जानते थे कि ये स्याओ क्लान के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरे भी अब यहाँ पे कहते हैं मैं भी ये नहीं करने वाला। सिर्फ 2 ही लोग रह जाते हैं, एल्डर कुन और लुओचेन। ऐसा लगता है कि डार्क एंड पैलेस को एक नई शुरुआत करना होगा जबकि इनका कोई डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फिर इधर जबकि मीटिंग खत्म हो चुका है और अब इस मीटिंग का भी कोई मतलब नहीं रहता, जियान यूनियन के पास आता है और कहता है ठीक है आओ चलें, हम एंडलेस फायर डोमेन जा रहे हैं। ये दोनों भी एक स्पेस शिप पे आते हैं और एक पोर्टल में एंटर करते हैं। इस शिप पे जियान कहता है डाउ की वर्ल्ड में टोटल वहाँ पे 8 एंशिएंट क्लान हैं और उन 8 एंशिएंट क्लान के एंसेस्टर पहले इस वर्ल्ड में आए थे और उनमें मेरे एंसेस्टर स्याओ क्लान के काफी आउटस्टैंडिंग थे और वो काफी फेमस भी थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किए लेकिन लास्ट में वो सभी गद्दार बन गए इस पूरे वर्ल्ड का। मैं अपने एंसेस्टर को सर्च करना चाहता हूँ, लेकिन अभी इस मीटिंग में जियान ने देखा कि कैसे इविल गॉड इस मीटिंग में नजर रखे हुए थे और आकर अटैक किए, मगर इविल गॉड गलती से स्याओ क्लान के स्लीपिंग जगह को भी बता दिए हैं। जबकि वो सभी चले गए हैं तो फिर अब वो जाकर अपनी आर्मी को लेकर वो लोग स्याओ क्लान के एंसेस्टर के स्लीपिंग जगह पे ही जाने वाले हैं। यूनियन कहती है तो फिर वो अंडरवर्ल्ड में है। इस पे जियान हाँ कहता है। ये सुनकर यूनियन कहती है अगर तुम्हें उनके लोकेशन का पता है तो फिर हम वहां पर जाकर उन्हें सेव कर सकते हैं। ये कहती है मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे साथ में। इधर एंडलेस फायर डोमेन में हॉल में यानची आते हैं और यूनियन को कहते हैं फांग वांग आ चुका है लौट कर, मगर हुन तियानहाओ नहीं आया है। जियान ने अभी भी किसी को नहीं बताया था कि ये हुन तियानहाओ पे शक भी कर रहा है, मगर यूनियन और दूसरे के पास जबकि होली फ्लेम है तो फिर ये भी अंदर से फील कर ही लेते थे कि हुन तियानहाओ ये सिंपल नहीं है और कुछ तो ये भी छुपा रहा है। यूनियन अब फांग वांग से मिलती है और ये कहता है हुन तियानहाओ मुझे सेव करने के लिए और ताकि मैं ड्रैगन क्लान के इन्फॉर्मेशन को लेकर आ सकूं वो खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। ये सुनकर यूनियन इन्हें रेस्ट करने को कहती है और कहती है जब जियान आएगा फिर हम डिसीजन ले सकते हैं आगे क्या करना है। अब इसके जाने के बाद यानची कहता है मिस हमारा सेट काफी फोर्सेस को मैनेज करता है, मगर कुछ मंथ से हम घोफ्ट रियलम को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वहां पे कुछ हो गया होगा और ना ही कोई पोर्टल काम कर रहा है घोफ्ट वर्ल्ड का। लगता है कि ये सील हो चुका है कोई पावरफुल फोर्स से। अब यूनियन कहती है ठीक है मू फांग और सियाओजी फान को कॉल करो। जब जियान चला गया था तो फिर क्वीन मेडुसा और मू इन दोनों ही प्रैक्टिस करने चली गई हैं और ये दोनों कल्टीवेट कर रही हैं। यानची के जाने के बाद अब यहाँ पे इतने में जियान भी आता है। जियान को देखकर अब यूनियन काफी खुश होती है और इससे गले भी मिलती है। जियान इनको अपने साथ में लेकर आया है। यूनियन को यहाँ पे देखती है। यूनियन को कहती है सिस्टर आप ज्वाइन कर सकती हो एंडलेस फायर डोमेन को, मैं पूरा जगह आपको दिखाती हूँ। जियान अब यूनियन और यूनियन दोनों को देखता है एक साथ में जाते हुए और सोचता है कि अब इस जगह पे ये टोटल 4 लोग रह सकेंगे साथ में। ये सोचकर जियान भी काफी खुश होता है। अब थोड़ी देर बाद हॉल में सियाओजी फान और उनके फैमिली के सभी और मुफेंग आते हैं। यहाँ पे मुफेंग यहाँ पे जियान को देखता है और इसके फेस पे एक एक्सप्रेशन को और इसके साथ में अभी हल्का मजाक करता है जबकि दोनों फ्रेंड्स है। तो फिर सियाओगुई आगे आता है और जियान को देखकर कहता है बिग ब्रदर तुम्हारा पावर फिर से इंक्रीज कर गया है। ये सभी सोचते हैं जब जियान एंडलेस फायर डोमेन को छोड़कर जाता है ये पावरफुल बनकर ही आता है। जियान अब इनसे कहता है मैंने थर्ड होली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये सुनकर अब यहाँ पे सभी काफी सरप्राइज होते हैं। जियान कहता है ठीक है पहले काम का बात कर लें। जब घोफ्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस सील हो चुका तो फिर ये मैटर भी सीरियस हो चुका है। अब जियान मुफेंग को सेल से बिल्डिंग जाने को कहता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। सियाओजी फान अब जियान को एक स्टोन रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पे घोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस पोर्टल है। ये कहते हैं जब भी हम एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं यह हमें एंटर नहीं करने दे रहा है, जबकि ये पोर्टल को एक रीइंकार्नेशन लेवल का पावर हाउस क्रिएट किया है। लगता है कि घोस्ट वर्ल्ड को कोई पावरफुल पर्सन ने सील कर दिया है। जियान अब इसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये अपने आप को होली फ्लेम में कवर करता है। होली फ्लेम के कारण से अब ब्लैक गैस भी निकलता है और इसे स्मेल कर जियान समझ जाता है कि ये काम इविल रेस का है। जब जियान आगे जाता है फिर एक स्टोन पिलर गिरता है और इसके ऊपर से एक आई आता है और जियान को आगे आने से रोकता है। तुरंत फिर जियान पर अटैक कर देता है। हालांकि जियान थंडर पावर से अटैक करता है, दोनों का अटैक से काफी कोलिजन होता है। थोड़ी देर बाद जियान बाहर आता है स्टोन रूम से और सियाओजी फान को देखकर कहता है ठीक है मुफेंग को आ जाने देते हैं फिर हम बात करते हैं। अब एक रूम में आकर डिस्कस करते हैं कि अगर इविल रेस घोफ्ट वर्ल्ड पर अटैक कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये अंडरवर्ल्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस घोफ्ट वर्ल्ड में ही है। तो इविल क्लान अब सियाओ क्लान के स्लीपिंग जगह पे अटैक करना चाहते हैं ताकि अपने पावरफुल एनिमी को ही किल कर दें जबकि ये सो रहे हैं। तो फिर जियान कहता है अगर उनके हाथ में अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस हाथ लग जाता है फिर सियाओ क्लान काफी डेंजर में पड़
सकता है, सभी एल्डर्स को कॉल करो मीटिंग के लिए। अब कुछ घंटों के बाद हॉल में एल्डर्स आते हैं मीटिंग के लिए। इधर मू फेंग भी सेल्स बिल्डिंग से आ रहा है। हॉल में अभी यूनियन ये तीनों लवर जियान की बैठी हैं और क्वीन मेडुसा अभी भी कल्टीवेट कर रही है। जब मू इंग को यूनियन के बारे में पता चला तो फिर ये कल्टीवेशन को छोड़कर आती है। मू फेंग यहाँ पे एक स्क्रॉल को निकालता है जो कि सेल्स बिल्डिंग से मिला है। अभी स्क्रॉल को सभी यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर में घोफ्ट वर्ल्ड का सीन दिखता है और घोफ्ट वर्ल्ड को सील कर दिया गया है। जो पावर यूज हुआ है ये इविल रेस का पावर है। अभी घोफ्ट वर्ल्ड में 7th इविल गॉड अटैक कर रहा है और अटैक तब से चल रहा है जब से जियान थर्ड होली फ्लेम के लिए केव में गया था। ये सुनकर कि घोफ्ट वर्ल्ड पिछले 2 साल से इविल रेस से फाइट कर रहा है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, सभी काफी सरप्राइज होते हैं। इन 2 सालों में इविल रेस ने घोफ्ट वर्ल्ड में क्या क्या किया होगा ये कोई भी सोच नहीं सकता है। सभी अब जियान की ओर ही देख रहे होते हैं और उसके ऑर्डर का वेट करते हैं। जियान कहता है इस वार में जो भी भाग लेगा उसे 7th to 9th ग्रेड का पील मिल सकता है, जबकि मैं एक 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन गया हूं। तो फिर ये सुनकर अब सभी हाँ खाते हैं और साथ ही सरप्राइज भी होते हैं कि जियान अब 9th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन चुका है। एंडलेस फायरडोमन का भी पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। इसके अलावा फायर एल्फ में जियान को गॉडेस याओ जी को भी जाकर सेव करना होगा। सियाओ को भी मैसेज चला गया है घोफ्ट वर्ल्ड के बारे में। इस बार फायर एल्फ से भी कुछ पावरफुल फोर्सेस जाने वाले हैं घोफ्ट वर्ल्ड में। सियाओ यहाँ पे अपने पैलेस में कहता है ये सिर्फ घोफ्ट वर्ल्ड का मैटर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मैटर है। इधर डीमन वर्ल्ड में भी मैसेज चला जाता है घोफ्ट वर्ल्ड का अटैक के बारे में। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस वार में ये भाग नहीं लेंगे क्योंकि घोफ्ट वर्ल्ड में काफी सारे लोग जा रहे हैं जैसे कि फायर एल्फ और फिनिक्स क्लान से भी, तो फिर वो मिलकर हैंडल कर लेंगे। और ये भी अंडरवर्ल्ड में एंटर करने के लिए की को सर्च कर रहे हैं। इस टाइम पे ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में कोई भी हरकत नहीं है। ये जियान को कैप्चर करना चाहते थे मगर अब ये शांत हो गए हैं जैसे कि खुद का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों। ऐसा लगता है कि इस बार इविल रेस तो पूरे वर्ल्ड के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाला है और इसका स्टार्टिंग घोफ्ट वर्ल्ड से होने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।